नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, योगी सरकार जी के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि पाकिस्तान के जो लोग होंगे, अब ऐसा नहीं कि ये न्यूज़ ये है कि भैया जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो अचानक से इंडिया में आकर के ज़मीन खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ज़मीनी हक दे दिया जाएगा। जो डिवाइडेशन के पश्चात पाकिस्तान गए, फिर उसके बाद शरणार्थी के रूप में इंडिया वापस आ गए, उन्होंने पहले पाकिस्तान को चुना, बाद में इंडिया को चुना, तो ऐसे जो लोग हैं उनको अब उत्तर प्रदेश सरकार ज़मीनी हक प्रदान करेगी, मालिकाना हक देगी उनकी ज़मीन पर। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पाकिस्तानी लोग थे पहले, उनको सरकार अब क्या करने वाली है, मदद करने वाली है। सो पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को योगी सरकार बड़ा तोहफा देगी। यूपी में उनको ज़मीनी हक दिया जाएगा। तो जो भी पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं उनको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, हक मिलने वाला है भाई। सो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम वर्तमान बांग्लादेश कहते हैं, इससे विस्थापित होकर के जो भी हिंदू परिवार यहाँ पर आए हैं और भूमि की तलाश में हैं। अब हिंदू परिवार आए क्यों हैं यहाँ पर, तो आपको पता है कि बांग्लादेश में स्थिति इस समय क्या चल रही है, दंगे चल रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस वजह से वो लोग कहाँ पर आ गए हैं, इंडिया विस्थापित होकर के आ गए हैं। जो अपने अपने क्षेत्र के रहने वाले थे ये वहां पे आ गए हैं। तो अब इनको सरकार ने बोला है कि ठीक है, अब आप आ गए हो शरणार्थी के तौर पर, आपको वापस से हमारा देश अच्छा लग रहा है, जो आपका भी कभी हुआ करता था, तो आप यहाँ पर अपने जमीन के मालिकाना हक रखते हो। ऐसा क्यों है, देखो, शत्रु संपत्ति के बारे में आपने सभी ने सुना है ना, कि अगर आप चले जाते हो दुश्मन देश, तो उसमें बांग्लादेश भी था, चीन भी था और पाकिस्तान भी था, राइट। और वहां पर अगर आप जाकर के बस गए हो तो होगा ये कि आपकी यहाँ पे जो भी संपत्ति है वो सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, आपका कोई मालिकाना हक नहीं होगा। ये केस सैफ अली खान की एक प्रॉपर्टी पर चल रहा था, जिसकी कीमत 1500 करोड़ के आसपास थी। 1500 करोड़ का वो पूरा महल था जो सरकार लेने की बात कर रही है। तो यहाँ पर वही में इसी में कहा गया है कि ठीक है, आप लोग आएंगे तो हम आपको मालिकाना हक देंगे। 21 जुलाई 2025 को लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, रामपुर, बरेली सहित 7 जिलों में बसे लगभग 10,000 परिवारों को वैध भूमित्व का अधिकार प्रदान किया जाए। पृष्ठभूमि 1960 से 1975 के बीच में विभाजन और बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के बाद हजारों हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के उत्तर प्रदेश आए थे। इन्हें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में ट्रांजिट कैंपों के माध्यम से बसाया गया और कृषि भूमि आवंटित की गई थी। मौजूदा समस्या क्या है, तो कानूनी और कुछ प्रशासनिक बाधाएं हैं, जैसे कि अब लेखी त्रुटियां हुई, वन विभाग के नाम पर जमीन दर्ज हो गई है, उनकी नामांकन प्रक्रिया में देरी हो रही है, अधिकांश परिवारों को अभी तक वैध मान्यता ही नहीं मिली है यहाँ पर रहने की। इससे वे संपत्ति बेचने, कर्ज लेने और अन्य कानूनी अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं। सरकार का निर्णय, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने इसे केवल भूमि हस्तांतरित नहीं बल्कि इन परिवारों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने का अवसर बताया है। उन्होंने संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार के साथ इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की बात कही है। जिन मामलों में पहले गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत जमीन दी गई थी वे 2018 में निरस्त हो चुके हैं, इसलिए नए कानून के तहत उनको विकल्प तलाशने का मौका दिया जा रहा है। प्रभाव, ये निर्णय न केवल 10,000 परिवारों को कानूनी मान्यता देगा बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। वे बैंकों से लोन ले सकते हैं, अपनी संपत्ति को बेच भी सकते हैं, उसका यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनको उस पर हक ही नहीं मिल पा रहा था। अब लेकिन उनको वापस से इस संपत्ति पर हक दिया जाएगा। पिछला प्रयास, तो 2022 में भी योगी सरकार ने कानपुर देहात के रसूलाबाद में 63 हिंदू बंगाली परिवारों को 2 एकड़ कृषि भूमि दी थी, 200 वर्ग मीटर आवासीय भूमि दी थी और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनको लाभ प्रदान किया गया था। भावनात्मक और सामाजिक महत्व, मुख्यमंत्री ने इस कदम को सामाजिक न्याय, मानवता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये उन परिवारों को पीड़ा और संघर्ष को स्वीकार करने का समय है जो दशकों से अनिश्चितता में जी रहे हैं। ये निर्णय भारत की मानवीयता और जो शरणार्थियों के प्रति उसकी नीति है उसको उजागर करता है कि हम शरणार्थियों को, ऐसा नहीं कि उनको उनका हक नहीं देते, उनका सम्मान नहीं करते, हम ऐसा करते हैं। और ये समय है कि हम ये बता पाए पूरे भारत को कि यूपी किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो योगी का ये कदम पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए नई उम्मीद लेकर के आया है। 60 साल पुराने अन्याय को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है जो इन परिवारों को सम्मान और स्थायित्व प्रदान करेगा। इस पर आप सभी का क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।